लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाया। इस सिलसिले में मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के गैर कानूनी तसल्लुत और हिंदुस्तानी बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, रैलियों और जलसे जुलूसों का इनेकाद करके अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और बैन अल-अक़वामी इदारों से कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और बैन अल-अक़वामी तौर पर मुसलमा हक खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। कश्मीरियों ने अपने मादरे वतन पर हिंदुस्तान की गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सियाह झंडे लहराए, जिन पर 26 जनवरी कश्मीरियों के लिए सियाह दिन के नारे दर्ज थे। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत में कोटली सहनसा में हिंदुस्तान की सियाहकारियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में वज़राए हुकूमत चौधरी इखलाक, चौधरी अज़हर सादिक, मलिक जफर, चौधरी अरशद शरीक थे। मुजफ्फराबाद में यौम सियाह के हवाले से बुरहान वानी चौक से घड़ीपन तक वजीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद, प्रोफेसर तकदीस गिलानी, राजा मंसूर खान, पीर सैयद मजहर सईद और दीगर की क़यादत में बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर सियाह गुब्बारे हवा में छोड़े गए। रैली में तलबा और तालिबात ने कतबे उठा रखे थे, जिन पर हिंदुस्तान के खिलाफ नारे दर्ज थे। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और लिबरेशन सेल के ज़ेर इत्माम इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जिला मीरपुर में जिला कचहरी से रैली निकाली गई, जो मियां मोहम्मद रोड से होती हुई चौक शहीदा पहुंची, जहां बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। जिला नीलम में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स 8 मकाम से एहतजाजी रैली निकाली गई। जिला भिम्बर में चिल्ड्रन पार्क से कम्युनिटी हॉल तक एहतजाजी रैली निकाली गई। जिला पुंछ रावलाकोट में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स रावलाकोट से एहतजाजी रैली निकाली गई। जिला हवेली में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, जबकि जिला जेहलम वैली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एहतजाजी रैली और एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पलंदरी में यौम सियाह के मौके पर PWD रेस्ट हाउस चौक से रैली निकाली गई। यौम सियाह के मौके पर जिला बाग में भी डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैलियों और जलसे जुलूसों में हिंदुस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई और मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी मुजालिम रुकवाने और मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक खुद इरादियत देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकाम, अफवाज पाकिस्तान और तहरीक आजादी कश्मीर के हक में नारे भी लगाए गए। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया कश्मीरियों के लिए यौम सियाह है। हिंदुस्तान में रहने वाली अक़लियतें इंतहा पसंदाना हुक्मरानों से खौफजदा हैं। हिंदुस्तान कश्मीरियों के बुनियादी हक खुद इरादियत की राह में रुकावट न बने, बल्कि संजीदगी का मुजाहिरा करे। वजीर आजम सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि भारत जमहूरी मुल्क होने का राग तो अलापता है, लेकिन दर हकीकत इंतहा पसंद रियासत है। दुनिया को हिंदुस्तान का सियाह चेहरा नजर आना चाहिए। हिंदुस्तान की जमहूरियत दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का सबसे बड़ा फ्रॉड है। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद मसला कश्मीर पर आइंदा का लाए अमल तय करना है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कायदे ऐवान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, साबिक सदूर, साबिक वज़राए आज़म समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर रियासत ने कहा कि आज कश्मीरी आजाद कश्मीर समेत पूरी दुनिया में भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए 42 लाख हिंदुओं को जाली डोमिसाइल जारी किए, जो कि मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की मजमूम कोशिश है। हिंदुस्तान में एक मुंतखब आमरीत है जो अक़लियतों पर मजालिम के पहाड़ ढाल रही है, ना तो वो जमहूरी है और ना ही सेकुलर है। सदर रियासत ने कहा कि बैरून मुल्क आबाद कश्मीरियों से अपील करता हूँ कि वो 5 फरवरी को मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ यकजहती के लिए बाहर निकलें। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का सहनसा का दौरा। सहनसा आमद पर वजीर आजम का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। हुलाड़ से बंडली चौक और इस्लामाबाद गाँव तक जगह जगह अवाम के जम्मे गफीर ने वजीर आजम और वुज़रा का इस्तकबाल किया। लोग वजीर आजम और उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर करते रहे और हार भी डाले। वजीर आजम हर जगह रुक कर अवाम से मिलते और बेपनाह मोहब्बत के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। वज़राए हुकूमत चौधरी इखलाक, चौधरी अज़हर सादिक, मलिक जफर, चौधरी अरशद, मेंबर कश्मीर कौंसिल सरदार रज़ाक, तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की मकामी क़यादत भी वजीर आजम के हमरा थी। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने तहसील सहनसा में 1 अरब 15 करोड़ रुपए से जायद मालियत के बिजली और पानी के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। दौरा कोटली के दौरान वजीर आजम आजाद कश्मीर ने सहनसा बटली चौक में 50 करोड़ 26 लाख रुपए मालियत की वाटर सप्लाई स्कीम का संगे बुनियाद रखा। इस स्कीम की तकमील से तहसील सहनसा में पानी की किल्लत के मसले पर काबू पा लिया जाएगा और अवामी इलाका का देरीना मुतालबा भी पूरा होगा। वजीर आजम ने बिजली की तरसील के निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए 132 kV के ग्रिड स्टेशन और 132 kV ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखा। इस मंसूबे पर 64 करोड़ 55,48,000 रुपए लागत आएगी। ये मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे से बिजली के कम वोल्टेज पर काबू और लोड मैनेजमेंट करने में आसानी पैदा होगी।
वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा है कि अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन को वोट दिया। आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेंगे। माजी की ज़्यादतियों और महरूमियों के अजाले का आगाज कर दिया। बलदियाती इलेक्शन के इनकाद की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, ताहम हुकूमत जल्द इनकाद के लिए भरपूर ताउन कर रही है। सिंसा में बतौर मेहमान खसूसी जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंसा मेरा दूसरा घर है। 16 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं। 3 जनवरी को कोटली बिग सिटी का ऐलान किया और आज इसका नोटिफिकेशन हो गया। ग्रिड स्टेशन 3 नहीं 1.5 साल में मुकम्मल होगा। सिंसा में घर घर पानी मिलेगा। कमीशन माफिया को खत्म करेंगे। पीटीआई की हुकूमत ने ऐलान किया है कि अरकान असम्बली, जजीज और ग्रेड 22 के अफसरान को ब्लू पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी का डिग्री कॉलेज सिंसा को पोस्ट ग्रेजुएट बनाने, सेकेंडरी कॉलेज सहर मंडी को हायर सेकेंडरी और बंडली मिडिल स्कूल की अपग्रेडेशन करने, तिरिया में आटा डिपो कायम करने और सिंसा बाईपास रोड तामीर करने का भी ऐलान किया। सिंसा में जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद इखलाक ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पहली काबीना मीटिंग में सिंसा के लिए 2 बड़े मंसूबे दिए, जिन पर उनका शुक्रगुजार हूँ। सिंसा में तब्दीली ला कर दम लेंगे। वज़ीर बराए तामीरात आमा अजहर सादिक ने कहा कि कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। वज़ीर बरकियात चौधरी अरशद हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की क़यादत में आज़ाद खित्ते को मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाएंगे। सिंसा के दीगर मसाइल भी हल करेंगे। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा कि कोटली को बिग सिटी का दर्जा देने, रिंग रोड और अस्पताल की अपग्रेडेशन पर वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कोटली से किया गया एक और बड़ा वादा पूरा कर दिया। कोटली को बिग सिटी का दर्जा मिल गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने 3 जनवरी को कोटली को बिग सिटी का दर्जा देने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कोटली की बल्दियाती हुदूद को 1 फरवरी 2022 से बिग सिटी का दर्जा दिया गया है। बिग सिटी का दर्जा मिलने के बाद कोटली बल्दियाती हुदूद में वाक़िया तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन को बिग सिटी अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा और कोटली शहर को वो तमाम इजाफी सहूलियात मुयसर हो जाएंगी जो कानून के मुताबिक बिग सिटी के शहरियों को हासिल होती है। माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों की जान से कई मरतबा कोटली को बिग सिटी करार देने के ऐलानात और दावे किए जाते रहे, मगर कोई भी हुकूमत इस ऐलान पर अमल दरामद करने में कामयाब न हो सकी थी। जबकि वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने ऐलान के महज 23 दिन बाद अमल दरामद के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करवा दिया है, जिस पर अहलियान कोटली में खुशी की लहर दौड़ गई है। वज़ीर इत्तला सरदार फ़हीम अख्तर अबानी ने कहा है कि जमहूरियत का दावेदार हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। भारत का नाम नेहाद यौम जमहूरिया हमारे लिए यौम सियाह है। कश्मीरी अवाम इस्लाम की सरबलंदी, पाकिस्तान की सलामती, सालमियत, इस्तेहकाम और तकमील पाकिस्तान के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और कामयाबी के हसूल तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा है कि हिंदुस्तान की नाम नेहाद जमहूरियत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। हिंदुस्तान नाम नेहाद जमहूरियत की आड़ में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियां कर रहा है। यौम सियाह के मौके पर एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए वजीर बल्दियात ने कहा कि आलमी बरादरी खामोश तमाशाई न बने और हिंदुस्तान को कश्मीर पर जुल्म सितम से बाज रखे। पार्लिमानी सेक्रेटरी प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने कहा कि हिंदुस्तान ने कश्मीरी माओं, बहनों, बेटियों पर जुल्म की इंतहा कर रखी है। वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की जुल्म की स्यारात खत्म होगी। हम कश्मीरियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी पीर सैयद मजहर सईद ने कहा कि यौम सियाह के दिन अक़वाम आलम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरियों पर मज़ालिम रुकवाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना और अमल दरामद कमीशन राजा मंसूर खान ने कहा है कि भारत जमहूरियत का लिबादा ओढ़ कर दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। भारत की सियाहकारियां दुनिया पर आया हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में गैर जमहूरी तरीक़ाकार अपनाते हुए जुल्म जबर का बाजार गर्म कर रखा है। कश्मीरी न पहले झुके हैं और न अब दुनिया की कोई ताकत उनके जज्बे को ज़ेर कर सकती है। सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ज़हीरुद्दीन कुरैशी की ज़ेर सदारत 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास। यौम यकजहती कश्मीर के प्रोग्रामात का जायजा लिया गया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर तहरीक आज़ादी के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सुबह 10 बजे सायरन बजाए जाएंगे। इस दौरान 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और तमाम ट्रैफिक रुक जाएगी। सदर पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत में मुजफ्फराबाद में यकजहती वॉक का एहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तान को मिलाने वाली तमाम एंट्री पॉइंट्स को हाला, बरारकोट, आजाद पतन, मंगला पुल, होलाड़ और दीगर पर इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। तमाम जिलाई हेडक्वार्टर्स और कोहाला के मकाम पर दस्तहती मुहिम का एहतमाम किया जाएगा और ब्लड डोनेशन कैंप्स कायम किए जाएंगे।
कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूद रहमान की ज़ेर सदारत इजलास कोरोना वैक्सीनेशन के सिलसिले में अवामुन्नास की आगाही के लिए मीडिया के साथ साथ मसाजिद में ऐलानात और जुमे के खुतबे में भी अवामुन्नास को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तरगीब देने का फैसला। अड्डों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वाले अफराद को सफर के लिए टिकट जारी किए जाएंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी और वैक्सीनेशन से इनकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम एंट्री प्वाइंट, सेक्रेटेरिएट एरिया और नादरा ऑफिस में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स के बगैर एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजाद कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 348 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से 153 का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, 42 का मीरपुर, 41 का भिम्बर, 35 का कोटली, 28 का बाग, 22 का सदनोती, 12 का पुंछ, 8 का ताल्लुक जेहलम वैली, 6 का हवेली, जबकि एक मरीज का ताल्लुक नीलम वैली से है। हुकूमत आजाद कश्मीर की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल करके आप अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां इस मुहलिक वबा से महफूज रख सकते हैं। एहतियात कीजिए, महफूज रहिए।